वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय विवेक, वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस परमाणु संरचना। तो उसी का लेक्चर नंबर 10 आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और 1 से लेकर के 30 तक का हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में देखे थे कल के क्लास में। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। मींस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में जब पहले बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला टर्म आता है आपके पास क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो मींस क्या होता है? आइसो मींस होता है सेम या इक्वल, बराबर, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स मींस आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन्स। जब भी एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स की बात होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेगा ही, ठीक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस क्या हो गया? यहां समझ से आ रहा है कि सेम इलेक्ट्रॉन्स मींस इक्वल इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम, दो एटम को आप लीजिए, अगर दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो मान लीजिए वो दोनों एटम क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक। और स्पेसीज की अगर बात करें, आइसो मतलब समझ गए सेम या इक्वल, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो स्पेसीज की अगर बात करें तो स्पेसीज का मतलब हो जाएगा क्या आपका? एटम्स हो सकता है, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉन निकालिएगा वो एटम से निकालिएगा, मॉलिक्यूल्स या आयन से निकालिएगा, ठीक। एटम्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक। ये तीनों टर्म आपके स्पेसीज में आएंगे। तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन को देखेंगे तो वो सावधानी पूर्वक समझ में आएगा, ठीक। तो हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा दी स्पेसीज। स्पेसीज जब भी आएगा तो वो क्या आएगा? एटम, साइंस या मॉलिक्यूल्स आ सकता है, ठीक। हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। काफी इजी डिफिनेशन है। मींस अगर आप दो कंपाउंड लीजिए, ये मॉलिक्यूल्स लीजिए, एटम्स लीजिए, उन दोनों कंपाउंड का अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर इक्वल आ गया तो आप उसे आसानी से बोल सकते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक। तो अब हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में हमने लिखा है H2O और NH4+। NH4+, इसमें आयन्स भी आया हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। H2O की अगर बात करें, इसकी H2O की बात करें, तो जैसे H2O आपको दिख रहा है वो न्यूट्रल के स्टेट में दिख रहा है आपको, ठीक ना, क्योंकि इसमें ना ही प्लस कोई दिख रहा है और ना ही माइनस दिख रहा है। तो इसका सिंपल इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो Z बराबर P बराबर E होता है। मींस जितना उसका एटॉमिक नंबर, जितना उसमें प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। जितना उसमें प्रोटॉन नंबर, जितना उसमें एटॉमिक नंबर, और उतना ही इक्वल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नंबर हो जाता है, अगर एटम न्यूट्रल स्टेट में हो। अगर चार्जेबल स्टेट में हो तो उसमें कुछ प्लस माइनस होता है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये है न्यूट्रल स्टेट में, H2O क्या है? न्यूट्रल स्टेट में। तो H2O की अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितना है? 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 2 लिखिए क्रॉस। और हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है? 1 होता है, तो क्रॉस 1 इंटू 1 लिखना है। और ये देखिए जैसे H2O है ना, हाइड्रोजन 2 था, उसका काम हमने कर लिया, और अब हमको कहाँ जाना है? ऑक्सीजन में जाना है। तो जैसे ही हम एटम एलिमेंट को चेंज करेंगे, एटम या एलिमेंट को चेंज करेंगे, तो हम प्लस दे देंगे। क्या करना है? प्लस का चिन्ह लेना है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन जैसे ही आ रहा है तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के लिए जब भी हम लिखेंगे तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 × 1 = 2 प्लस 8 = 10। मीन्स अगर आपको कोई पूछे कि जल न्यूट्रल स्टेट में है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो आपको बोलना कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट की बात करें सेकंड टर्म की, क्योंकि इसको हम लोग को दिखाना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दिखाना है, तो सेकंड की भी बात करेंगे, क्योंकि कंपेयर जब भी करेंगे दो चीजों में कंपेयर करेंगे। तो NH4+ में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो NH4+ है ना, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हमने बोला था कि जब भी आपको किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस दिखाई दे, जितना नंबर्स ऑफ प्लस, जितना नंबर्स ऑफ माइनस दिखाई दे, उसके लिए हमने बताया था कि अगर आपको प्रोटॉन्स नंबर में क्या करना है? अगर आपको 2 प्लस दिखाई दे, क्या दिखाई दे? 2 प्लस दिखाई दे, तो आपको प्रोटॉन्स नंबर में 2 माइनस कर देना है, तो वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स नंबर, ठीक। अगर 2 प्लस 2 माइनस भी रह सकता है, जैसे आप ले लीजिए क्लोरीन में लीजिए 1 माइनस, सल्फर में 2 माइनस, इस तरह से अगर आप आइएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकालिएगा तो P में 2 माइनस है, +2 कर देना। इसी कंसेप्ट को याद करके आप किसी भी आयंस वाले टर्म से इलेक्ट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक। NH4+ आयन है, NH4+ आयन। नाइट्रोजन है, यहाँ शुरू में क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक। तो नाइट्रोजन है, सबसे पहले इसका काम कर लीजिए, इसको घेर लेना है, इसका काम कर लेना है, उसके बाद आयंस को छोड़ देना है, आयंस का काम बाद में करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसको न्यूट्रल मान के इसका काम करते हैं। टोटली इसमें जो प्रोटॉन्स है उसमें हम लोग को माइनस करना है, कितना? 1 प्लस है, 1 माइनस कर देंगे, ठीक। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना लिखते हैं? 7 लिखते हैं। कितना? 7।
और नाइट्रोजन की संख्या आपको दिख रहा होगा 1 है, कितना है 1 है, और हाइड्रोजन है बाद में, है ना, तो प्लस लगा दीजिए। नाइट्रोजन के बाद क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसीलिए 7 + 4 × 1 4 = 11। ये आ गया इसका NH4 का न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नंबर। अगर न्यूट्रल एटम में NH4 का पूछता तो ये आता 11, बट यहाँ NH4+ पूछा है तो इसमें एक माइनस करना है, कितना एक माइनस करना है, ये टोटली जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा इसमें कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका H2O था उसका भी इलेक्ट्रॉन नंबर 10 और NH4+ जो था उसका भी इलेक्ट्रॉन नंबर 10 आ गया। तो यहाँ से पता चल रहा होगा कि दोनों का इक्वल आ गया है। तो आप इसको आसानी से आप बोल सकते हैं ये जो दोनों टर्म है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के क्रिएटिविटी में आ रहा है, ठीक। तो हमने यहाँ दूसरा जो एग्जांपल लिया है, इस दूसरे एग्जांपल को आपको होमवर्क के रूप में बनाना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम इसका भी सॉल्यूशन आपको कमेंट में देने की कोशिश करेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। काफी ज्यादा अवझल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर अच्छे से क्लास किए होंगे तो हम जहां जहां मार्कर चलाए आपको दिखाई देगा अच्छे से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए वही वाला टर्म है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला टर्म आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें जितना एटम से ही रिलेटेड सारा चीज चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड हमें पढ़ना है। एटम से क्या रह सकता है भैया, एटम से वही रह सकता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि एटम जो बना हुआ है वो कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। या तो आप प्रोटॉन्स लीजिए या इलेक्ट्रॉन्स लीजिए या न्यूट्रॉन्स लीजिए, इन्हीं 3 पार्टिकल से बनकर बना हुआ है क्या आपका एटम से बना हुआ है, ठीक। और हमने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया था थोड़ा सा कि न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, रदरफोर्ड का हमने मॉडल को बताया था आपको, ठीक। अगर आप वो वाला क्लास नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक, इन BR 3580, BR 3580 है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कल के क्लास में हमने जो एटॉमिक मास पढ़ाया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। BR 3580 है, कितना 3580 दिख रहा है यहाँ है ना, 3580 है, ठीक। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रहा होगा कि कल की क्लास में हमने एक ट्रिक दिया था आपको, कि कल के क्लास में हमने क्या बताया था कि भैया जो भी नीचे रहेगा उसको मान लेना है आपको क्या इंसान, और जो ऊपर रहेगा वो भगवान। मीन्स हम लोग का जैसा टर्म चल रहा है, इंसान ऊपर रह रहा है, हम लोग यानी कि इंसान नीचे रह रहा है और भगवान जो है वो ऊपर रह रहा है, ठीक। तो वही वाला टर्म सेम इस एलिमेंट के साथ भी करना है आपको। ये जो 35 है ये क्या है आपका, ये है आपका एटॉमिक नंबर, क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक। और ये जो 80 है ये आपका है एटॉमिक मास, क्या है आपका एटॉमिक मास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कल की क्लास अगर आप किए हुए हैं तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट अगर जीनियस थोड़ा सा होंगे तो उसको 2-4 टर्म और मिल गया होगा। यहाँ पर क्या मिल गया होगा, इसको आप लोग प्रोटॉन नंबर के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, प्रोटॉन नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो P = 35 लिख सकते हैं भैया, आराम से लिख सकते हैं, है ना। और एटॉमिक नंबर को A से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। और ये जो प्रोटॉन नंबर है इसी के इक्वल होता है Z, क्या होता है इक्वल Z एटॉमिक नंबर, ठीक। तो Z = P = 35, मास नंबर निकल गया, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, Z = P = 35, और ये जो आपको दिख रहा है ये एलिमेंट Br, ये क्या है, ये यानी कि न्यूट्रल स्टेट में है, तो इसमें जितना भी प्रोटॉन्स नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स नंबर होगा, तो इसके इक्वल टू हम लोग इलेक्ट्रॉन्स नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। बाकी बच गया आपका न्यूट्रॉन्स नंबर बच गया, क्या बच गया, न्यूट्रॉन्स नंबर बच गया, न्यूट्रॉन्स नंबर बच गया। तो न्यूट्रॉन्स नंबर किस तरह से निकालिएगा, तो न्यूट्रॉन्स नंबर निकालने के लिए हमने सिखाया था आपको कि भगवान में से इंसान को माइनस कर देना, क्या करना है, भगवान में से इंसान को माइनस कर देना। तो भगवान हम लोग किसका है, ऊपर वाला भगवान, नीचे वाला इंसान। तो भगवान में से इंसान को मीन्स 80 - 35, तो इसको हम लोग करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा कितना 45, ठीक। न्यूट्रॉन नंबर कितना आ जाएगा 45। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका सारा कंसेप्ट, ठीक। तो आज के क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग आइसोटॉप्स पढ़ेंगे, आइसोबार्स पढ़ेंगे, आइसो न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे। ये सभी टर्म कल के क्लास में आने वाले हैं। काफी मजेदार टर्म है और समझने वाला टर्म है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है तो कोई दिक्कत नहीं। यही से आपका केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन शुरू होता है तो यही से शुरू होता है। तो यही से आपको क्या करना है, मजबूती से कैलकुलेशन करते हुए जाना है, कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, ठीक ना। अगर एक लाइन में कैलकुलेशन ना हो तो दूसरे लाइन में कैलकुलेशन करना है उसको, ठीक, फिर भी करना है, ठीक। तभी आपका केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मौजूद हो सकता है। केमिस्ट्री में आपको पता है कि मैथमेटिक्स का बहुत सारा टर्म आ रहा है,
तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारा टर्म आएगा और ऐसा ऐसा टर्म आएगा आपको कैलकुलेटर का सहायता लेना पड़ेगा। बट छोटे छोटे जो भी टर्म रहेंगे उसको आप अपने माइंड से आराम से कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं, कल क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।